थर्ड एपिसोड के शुरुआत में हम 7th फ्लोर वाले के इस गेम में आने का वक्त देखते हैं कि उसने आकर 7 नंबर वाले कार्ड को चुना तो क्या नाचो मैं? और कमरे में जाकर यूनिफॉर्म पहनते ही उसे 2,10,000 वोट मिले। थोड़ी देर सोचने के बाद और प्राइज मनी को बढ़ते देखने के बाद 7th फ्लोर वाला अपने लिए एक पेन और पेपर ऑर्डर करता है क्योंकि ये मुझसे भी ज्यादा गया गुजरा है। फिर उस पेपर पर लिखकर उस कमरे और इस गेम के बारे में एनालाइज करने लगता है। अब ये सब फिर से डिस्कस करने लगते हैं कि गेम वालों को पहले इनका सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना एंटरटेन कर रहा था, लेकिन बाद में ये बोरिंग लगने लगा। इसलिए अब इन्हें कुछ ऐसी चीजें करना चाहिए जिससे गेम वालों को मजा आए। ये सुनकर 3rd फ्लोर वाले को बहुत गुस्सा आता है, तो गेम वालों को एंटरटेन करने के लिए कैमरे के सामने बकचोदी करने लगता है। तभी 7th फ्लोर उसे अपने साथ 2 कश लगाने के लिए बुलाता है। वो कहता है कि गेम वाले आखिर कब तक एक ही चीज को बार बार देखेंगे, अबे मुझे क्या पता। आखिर में वो भी बोर हो जाएंगे। तो हो सकता है कि वो इस गेम में अपने लिए एंटरटेनमेंट के लिए खून खराबी भी करने लगे, तो हमें किसी भी हाल में इस गेम को खून खराबी की हद तक पहुँचने से रोकना होगा। ठीक है। अब ये सब मिलकर इस बात पर डिस्कशन करते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे गेम वाले एंटरटेन हो सके और उन्हें ज्यादा मिठाई मिल सके। 7th फ्लोर वाला एक मशवरा देता है कि इन्हें कुछ फनी करना चाहिए, लेकिन इनमें से कुछ लोग बहुत खड़ूस थे, इसलिए अब इन्हें अपने अपने टैलेंट दिखाने होंगे। सबसे पहले 7th फ्लोर वाला आकर अपना टैलेंट दिखाने लगता है। वो अपने एक नाक में रुई और दूसरे नाक से बांसुरी बजाने लगता है, जिससे उन सब की आंखें खुली रह जाती है और इन्हें 20 घंटे मिलते हैं। अब ये सब सोचते हैं कि इन्हें आखिर कब तक इस गेम में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही सिर्फ पैसे कमाने में रह गए तो यहाँ से बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए वो सब 1st फ्लोर वाले से पूछते हैं, क्योंकि उसे सबसे कम पैसे मिल रहे थे। तो वो कहता है कि उसे 1 बिलियन वॉन की जरूरत है, इसलिए सब फैसला करते हैं कि 1st फ्लोर के 1 बिलियन वॉन होने तक ये सब यही रहेंगे। अब बाकी सब अपने टैलेंट दिखाने लगते हैं। 5th फ्लोर वाली गाना गाती है, 6th और 2nd फ्लोर वाले अपनी ताकत दिखाते हैं, 4th फ्लोर वाली एक बकवास गाना गाने लगती है जिससे इन सब के कानों से खून आने लगता है। इसी दौरान 3rd फ्लोर वाला बहुत परेशान था कि उसे आखिर कौन सा टैलेंट दिखाना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ भी नहीं आता। फिर वो जाकर एक बकचोदी वाला डांस करता है, जिससे अब उन सब की आंखों से खून आने लगता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। फिर अब 1st फ्लोर वाला जाकर जोकर का गेटअप लगाकर एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है, जिससे सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन 3rd फ्लोर वाले की जलकर काली हो जाती है। अब 8th फ्लोर वाले की बारी थी, तो कहते हैं कि वो अपना टैलेंट कमरे में दिखाएगी। क्या कह रहा है? फिर वो बारी बारी सारे लड़कों के पास जाती है ताकि इनमें से किसी को लेकर कमरे में अपना टैलेंट दिखा सके। 3rd फ्लोर का खड़ा हो रहा था और वो खुद भी उस लड़की के साथ जाना चाहता था, लेकिन ये शक्ल से ही चोमू था, इसलिए 8th फ्लोर वाली उसे इग्नोर करके 2nd फ्लोर वाली हरामी के साथ कमरे में चले जाती है और अपना टैलेंट दिखाने लगती है, जिसके बदले में सिर्फ इसी के परफॉर्मेंस पर इन सबको 69 आवर्स दिए जाते हैं। लेकिन उन्होंने हमें 69 ही क्यों दिए हैं? समझ रहे हो आप? शट अप मदर। अब इन सब के दरमियान वेस्ट को रखने पर बहस होता है, इसलिए सब वोट करने का फैसला करते हैं कि आखिर किस कैरो में सारे वेस्ट बैग रखना चाहिए। इसलिए अब 4th और 3rd फ्लोर वाले को परेशानी होने लगती है, क्योंकि टैलेंट शो में सिर्फ इन दोनों का परफॉर्मेंस खराब था, इसलिए हो सकता है कि इन दोनों में से किसी एक को ये काम दिया जाए। इसलिए 4th फ्लोर वाली सब प्लेयर्स के रूम में जाकर सबको ये बताती है कि इन्हें 8th फ्लोर वाले को वोट करना चाहिए, क्योंकि उसका रूम सबसे बड़ा है। खाओ माँ का सब। लेकिन 6th और 8th फ्लोर वाले 3rd फ्लोर वाले को वोट देंगे, क्योंकि उसने टैलेंट शो में पूरा कचरा किया था। बात तो सही है। अब अगले दिन वोटिंग होती है और सारा वेस्ट आखिर में 8th फ्लोर वाले को देने का फैसला करते हैं। 8th फ्लोर वाली उस वक्त तो कुछ नहीं कहती, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा आती है। अब वो अपना असल रंग दिखाना शुरू करती है और सारा खाना और पानी अपने पास रख लेती है और अपने फ्लोर से नीचे खाली बोतलों को बेच देती है, जिससे उन सबको अंदाजा हो जाता है कि 8th फ्लोर वाली 1 नंबर की कमीनी है। इसी के साथ ये तीसरा एपिसोड यही पर खत्म हो जाता है।